राजा विक्रम सिंह के राज दरबार में बहुत से दरबारी चिरंजीवी की बुद्धिमानी, चतुराई और कौशलता से अत्यधिक जलते थे। चतुर चिरंजीवी अपने बुद्धि बल से बहुत सारी गुत्थियां सुलझाकर सदैव राजा की वाहवाही लूट लेते थे। उन्हें बहुत सारा इनाम भी मिलता था। प्रधानमंत्री महोदय हमेशा चिरंजीवी को नीचा दिखाने का प्रयास में लगे रहते थे। उन्होंने एक दिन अपने एक बुद्धिमान रिश्तेदार कौशल चंद को बुलवा लिया। कौशल चंद ने राजा विक्रम सिंह को अपना परिचय दिया। हुजूर, मेरा नाम कौशल चंद है। मैं मगध राज्य से आया हूँ। आपके सबसे बुद्धिमान दरबारी श्री चिरंजीवी की ख्याति सुनकर मैं यहाँ उनके दर्शन के लिए आया हूँ। ऐसी बात है तो आप हमारे चिरंजीवी का साक्षात दर्शन करिए, और यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। मैं जानता हूँ आपके मन में कुछ सवाल मचल रहे हैं। कौशल चंद ने समझ लिया कि बुद्धिमान राजा विक्रम सिंह ने उनके आने का सबब जान लिया है। वे चिरंजीवी जी की तरफ मुखातिब हो गए। चिरंजीवी जी, मेरा अहोभाग्य जो मैं आपका दर्शन पा रहा हूँ। धन्यवाद। मैं आपके प्रश्न जानने के बारे में उतावला होता जा रहा हूँ। मैं 2 प्रश्न करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसका सही और सटीक उत्तर देंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हो जाएं। मैं इस बात के लिए भी उत्सुक रहूंगा कि आपके पास उन दोनों प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। अब आप अपने प्रश्न पूछिए। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या आप बता सकते हैं कि आसमान में कुल कितने तारे हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप मुझे नापकर 1 हाथ धुआं दे सकते हैं? यदि हाँ, तो मुझे 1 हाथ धुआं देकर दिखाइए। कौशल चंद के दोनों प्रश्न सुनकर राजा विक्रम सिंह और अन्य दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। दोनों ही प्रश्न बड़े कठिन लग रहे थे। चतुर चिरंजीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वो चुपचाप बैठे थे। राजा विक्रम सिंह ने उनकी मुस्कुराहट के पीछे का कारण जान लिया। चिरंजीवी जी, मैं भली भांति यह जान चुका हूँ कि आपके दिमाग में दोनों प्रश्न के उचित उत्तर समा चुके हैं। मैं भी उन दोनों प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इच्छुक हूँ। हुजूर, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए, क्योंकि उन दोनों उत्तरों को मैं प्रमाण के साथ देना चाहता हूँ। कल आपके सम्मुख दोनों प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। सारे दरबारी भी चौंक गए। उन्हें ऐसा लगा था कि इन दोनों कठिन प्रश्नों के उत्तर देना चतुर चिरंजीवी के बस की बात नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी सता रहा था कि कहीं इस बार भी चतुर चिरंजीवी यह गुत्थी सुलझा ना ले। सभी दरबारी अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। प्रधानमंत्री जी जाने के लिए तैयार हुए। उनका एक चेला उनके पास आ गया। गुरुवर, कौशल चंद जी के प्रश्न तो बहुत ही कठिन थे, लेकिन मैंने चिरंजीवी के मुख पर एक सरल मुस्कान देखी थी। वो पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। हर सवाल का जवाब वो सही सही दे देता है और हर बार राजा की वाहवाही ले लेता है। कहीं इस बार भी? अरे नहीं, इस बार मेरे रिश्तेदार ने बहुत ही कठिन और टेढ़े प्रश्न किए हैं। चिरंजीवी ने यदि उसका उत्तर दे भी दिया तो वो गलत ही होगा। भला तारों को कोई गिन सकता है? धुएं को कोई नाप सकता है? हुजूर, चिरंजीवी का कुछ भरोसा नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। अरे चपड़गंजो, तुम मेरी तरफ है या उसकी तरफ? जब देखो डराते ही रहता है। हुजूर, आप क्यों डरते हैं? आपकी कोई बदनामी नहीं होगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी इच्छा का कत्ल हो जाएगा। नालायक, नमक हराम, नामाकुल, जब भी मुंह खोलता है अशुभ ही बोलता है। हट जा मेरे नजरों के सामने से। चेला वहां से 9-2-11 हो गया और जाते जाते प्रधानमंत्री को चिंतित कर गया। दूसरे दिन चतुर चिरंजीवी राजा विक्रम सिंह के दरबार में अपना एक काला कुत्ता, एक अंगीठी, एक नली लेकर उपस्थित हो गए। राजा और दरबारी यह देखकर अजरज में पड़ गए। प्रधानमंत्री के चेले ने धीरे से कहा, हुजूर, अब मुझे लग रहा है कि यह कोई ना कोई चमत्कार अवश्य करेगा। यह कुत्ते से बच के रहिएगा, कई लोगों को काट चुका है। अरे चुप रहे नालायक। चिरंजीवी जी,
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कौशल चंद जी के दोनों प्रश्नों के उत्तरों को प्रमाण के साथ देने के लिए तैयार हैं। हाँ हुजूर, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, प्रमाण अपने साथ लाया हूँ। ठीक है, फिर मेरे प्रश्नों का उचित उचित उत्तर दीजिए और मुझसे बहुत सारा इनाम लीजिए। अगर उत्तर गलत हुआ तो हमेशा के लिए मुझे अपना गुरु मान लीजिए। अब कौशल चंद जी, हालांकि कल आपने इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी थी, फिर भी आज मैं आपकी इस शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। आप कृपा करके यह भी बता दीजिए कि आप इनाम में क्या देंगे। कौशल चंद विचार में पड़ गए, लेकिन अब उन्हें इस बात का खुलासा करना जरूरी हो गया। अगर उत्तर दोनों सही हुए तो मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपको इनाम के रूप में दे दूंगा। हुजूर, मेरा प्यारा कुत्ता मोती आपके समक्ष हाजिर है। इसके पूरे शरीर में जितने बाल हैं, उतने ही आसमान में तारे भी हैं। यदि आप सभी को इस बात पर विश्वास ना हो तो इसके बाल और आकाश के तारों को गिनकर फैसला कर सकते हैं। अब कौशल चंद भी इसका प्रयास कर सकते हैं। चिरंजीवी का काला कुत्ता भी भौं भौं करने लगा। हुजूर, यह भी मेरी बात का समर्थन कर रहा है। और बहुत से दरबारी इस बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर पर तालियां बजाने लगे। अब हुजूर, मैं अभी अंगीठी जलाता हूँ और इसमें से धुआं निकलकर 1 हाथ धुआं नापकर कौशल चंद जी को भी दे दूंगा। चतुर चिरंजीवी ने अंगीठी जलाई और उसमें से निकलने वाले धुएं को नली में भर लिया और नली को दोनों तरफ कपड़े के टुकड़े से बंद करके कौशल चंद के सामने रख दिया। यह लीजिए श्रीमान, 1 हाथ धुआं प्रस्तुत है। यह नली 1 हाथ की है, इसे नाप कर देख सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो मैं इससे अधिक भी दे सकता हूँ। सभी दरबारी हंसने लगे और तालियों की गड़गड़ाहट से राज दरबार गूंज उठा। प्रधानमंत्री बगले झांक रहे थे, चेला मुस्कुरा रहा था। राजा विक्रम सिंह बहुत प्रसन्न हो गए। वाह चिरंजीवी, वाह! तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा यह चतुराई भरा उत्तर हमें बहुत पसंद आया। कौशल चंद जी, आप इन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दीजिए। कौशल चंद जी का मुंह लटक गया था, लेकिन मजबूर होकर उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं चिरंजीवी को देना ही पड़ा। चिरंजीवी ने हंसते हुए इनाम को अपने सर आंखों पर चढ़ाया और अपना आसन ग्रहण कर लिया।